Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 34. Here what we are seeing, you can see that यहाँ पर हम दो सेम ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, लेकिन उनका मैंने मटेरियल एक में लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं इसमें लीनियर ले लिया और राइट हैंड साइड में मैंने नॉन लीनियर मटेरियल ले लिया। तो उसके साथ फिर इसकी एनालिसिस किए, तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस हम उसको स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर कि कैसे वन माइस स्ट्रेस यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसका पूरा, और इसका आउटपुट हम देख सकते हैं कैसे ये आउटपुट बना रहा है। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट में ये कहाँ पे मुझे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में देख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरे को यहाँ पे दे रहा है, और यही चीज़ अगर मेरे को इसमें डिस्प्लेसमेंट में देखनी है तो मैं इसमें भी डिस्प्लेसमेंट में देख लेता हूँ कि अगर मेरे को इसमें डिस्प्लेसमेंट में देखनी है तो यही चीज़ मैं इस पे डिस्प्लेसमेंट में देख लेता हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है। तो एक ऑलमोस्ट मैंने कोशिश ये की है कि उसका जो फेलियर पॉइंट है वो एक ही एटलीस्ट एक तक रखूँ, लेकिन हाँ ये है जो नॉन लीनियर है उसमें मुझे 3 डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए हैं मैंने फेलियर के, यील्ड स्ट्रेस 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो ये तरीका होता है हमारा इसमें डिफाइन करने का सॉफ्टवेयर में कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स लेके हम नॉन लीनियर मटेरियल को डेजिग्नेट करते हैं, तैयार करते हैं यहाँ पे। तो दैट आई जस्ट लेट यू नो अबाउट दैट कि वो कैसे करना है। तो इस टाइप से हम इसकी कंपैरिजन देख सकते हैं कहाँ से क्या है। तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जो मिल जाता है वो हमें देखने को उसमें मिल जाता है कि कैसे वो लीनियर और नॉन लीनियर जो है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपका नॉन लीनियर देख रहा हूँ, तो नॉन लीनियर में अगर मैं इसका रिज़ल्ट चेक करूँ तो ये मेरे को नॉन लीनियर में इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। और अगर मैं इसको देखूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट मेरे को मैक्सिमम जो है वो 38 के आसपास मिल रहा है, mm के आसपास मिल रहा है। ऑलमोस्ट सेम बॉडी है, सेम फोर्स मैंने लगाई है, सारा कुछ सेम रखा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस हद तक डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है ये पूरा। यही अगर मैं लीनियर मटेरियल लेता हूँ तो लीनियर मटेरियल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है मुझे वो डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूँ तो मेरे को 1.14 mm का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। और अगर मैं इसको इसका मोशन देखूँ तो ये मुझे दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो इस टाइप से काफ़ी सारा हमको जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि कितना मैक्सिमम मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ऐसे ही हम स्ट्रेस में भी देख सकते हैं, स्ट्रेस की भी एक अलग वैल्यू मिलेगी मेरे को। लाइक दैट वी कैन कंपेयर बोथ द थिंग्स ओवर देयर। तो ये हम जो है एक बड़े आराम से ये चीज़ जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी कि हम जो नॉन लीनियर है उसको करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। नॉन लीनियर में बेसिकली हम जो कर रहे होते हैं वो बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ हम बेसिकली जो नॉन लीनियर है उसके अंदर हम बेसिकली एक मटेरियल के साथ एक और ऑप्शन लेते हैं जो हमको मटेरियल नॉन लीनियर मटेरियल का ऑप्शन देता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो इसमें मटेरियल में एक यहाँ पे मुझे ये एक ऑप्शन मिल जाता है। जब मैं मटेरियल लेता हूँ तो मेरे पास ये एक ऑप्शन आता है, क्रिएट अ नॉन लीनियर मैकेनिकल मटेरियल। सबसे पहले हम वैसे ही चलते हैं, एनालिसिस लेते हैं, बॉडी लेते हैं, उसका मटेरियल लेते हैं, जो भी मटेरियल मैंने लिया वो मटेरियल मैं लूँगा। उसके बाद मैं एक ये चीज़, ये ऑप्शन उसके बाद मुझे लेना है, दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन मेरा जो है नॉन लीनियर मटेरियल क्रिएट करता है। तो ये ऑप्शन मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आई विल हैव दिस बॉक्स ओवर देयर। तो यहाँ पर जब मेरा ये पीछे प्रॉपर्टीज़ इसकी खुल जाती हैं तो इसमें मुझे 3 यील्ड पॉइंट्स देने होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो नॉन लीनियर मटेरियल है तो उसमें जो है वो 3 यील्ड पॉइंट्स आएंगे मेरे। तो यहाँ पर मेरे को जो है 3 यील्ड पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। तो ये मेरे पास मेरे को एज पर डाटा मेरे को मिल जाता है। तो मैंने उसके 3 यील्ड पॉइंट्स ले लिए कि कहाँ कहाँ पे वो यील्डिंग हो रही है उसकी, और इस हिसाब से मैं उसकी यील्डिंग पूरी यहाँ पे सेट करता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें ध्यान रखनी है वो ये कि जो मैं एनालिसिस ले रहा हूँ, जो सॉल्वर ले रहा हूँ, उस सॉल्वर में मुझे यहाँ पर 2 जगह ऑप्शन होते हैं। जब हम ये नॉन लीनियर मटेरियल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को भी ले लेता है कि वो मेरे यहाँ पर इनको नॉन लीनियर कर देता है। जैसे ये मेरा ऑप्शन है
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है मेरा मटेरियल नॉन लीनियरिटी यहाँ आ जाता है अपने आप, और अगर ये ना आए तो हमने इसको चूज़ कर लेना है, और एक मेरे पास यहाँ पर आ जाता है ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियरिटी, ये चीज़ आ जाती है। तो ये जब मैं ये मटेरियल ऑप्शन लूँगा यहाँ पर तो ये अपने आप उसको डिफाइन कर देगा। बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम रहता है, वैसे ही हमने मटेरियल लेना है यहाँ पे, वैसे ही हमने उसकी मेशिंग करनी है, वैसे ही उसको कंस्ट्रेंट्स देने हैं, बाकी सब चीज़ें हमारी यही है। और इसमें जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो काफ़ी सारे आप देख रहे हैं रिजल्ट्स, इसमें टाइम टू टाइम रिजल्ट्स बन रहे होते हैं। तो इसमें हम जो है सबसे लास्ट वाला रिजल्ट जो है उसको ले सकते हैं, तो उसमें मुझे पूरा डाटा जो है इसका पूरा मिल जाता है। और इसके अंदर मुझे कुछ स्पेशल पीक पॉइंट्स का एक मेरे को मिल जाएगा कि यहाँ पर मेरे को ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि कहाँ पर इसका पीक पॉइंट्स का ये बन रहा है मेरा। ये कुछ स्पेशल डिटेल्स मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे। एक मेरे पास इसमें और भी एक आध ऑप्शन आ जाते हैं, प्लास्टिक स्ट्रेन का भी एक ऑप्शन आएगा इसमें मुझे, कि एक प्लास्टिक स्ट्रेन भी मुझे मिलता है। अगर मैं इसको क्लिपिंग में जाऊंगा तो अगर मैं इसकी क्लिपिंग्स देखता हूँ तो इसके अंदर मुझे जो है एक इक्विवेलेंट प्लास्टिक स्ट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं उसको भी देखना चाहूँ तो मैं इसको विजिबल कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से जो है एक इक्वल प्लास्टिक स्ट्रेन का ऑप्शन भी मुझे यहाँ पे मिलता है। तो ये मेरे को बता देता है कि प्लास्टिक स्ट्रेन मेरा यहाँ पर कितना बन रहा है। तो ये कुछ एक ऑप्शंस मुझे जो हैं और इसमें मिल जाते हैं जो मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ। तो लाइक दैट वी कैन डू द नॉन लीनियर एनालिसिस ऑल्सो। इस टाइप से हमारा नॉन लीनियर एनालिसिस भी हो जाता है। सो दैट इज समथिंग देयर, लीनियर नॉन लीनियर एनालिसिस करना। बाकी सारा तरीका वही है, बॉडी बनाई हमने, एक बॉडी को हमने डिज़ाइन कर लिया अपने हिसाब से कैसे हमने उसको रखना है, और उसके बाद फिर हमने उसकी एनालिसिस ली। बाकी जो हमने पहले देखा है ट्यूटोरियल में वैसे ही रहेगा, बस इसमें एक हमने जो है ये हमारा नॉन लीनियर मटेरियल, हम मटेरियल के साथ एक और बनाते हैं जिसमें हम उसके 3 यील्ड पॉइंट्स देते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम उसको नॉन लीनियर के ऑप्शन से हमारे रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। So that will be, I hope you all have learned something new over here, and that will be end for the today's session. Next session we will come with something more new over there. Thank you all for watching it. Stay blessed, take care, God bless you all.